गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अयाती का पार्ट 2 सेशन में। ठीक है, इसमें हम सभी पैराग्राफ 8 से टोटल समझेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। पैराग्राफ 8 कहा जा रहा है, द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन एज दिस वॉज अ थिंग्स ही कुड बी ऑन मीन्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट एंड ओल्ड मैन हैज़ टू seek the help of other even to keep his body clean of most pitiful plight, no much as he loved his best could not do it। बोला जा रहा है, जब चौथे पुत्र से यह बोला जाता है तो इसका चौथा पुत्र भी जो है सो क्षमा मांगते हुए और इस प्रस्ताव को, अपने पिता के प्रस्ताव को क्या कर देता है, तो असहमत हो जाता है। मतलब अपने पिता के बातों से असहमत हो जाता है और कहता है कि बूढ़े व्यक्ति को अपनी जो मतलब दैहिक स्वच्छता है, मतलब शरीर की जो स्वच्छता है वो करने के लिए भी दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब अगर आपको स्नान करना है या फिर कुछ भी अगर शरीर को साफ़ सुथरा करना है तो उसके लिए भी किसी और आदमी की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। यह बहुत ही जो है सो करुणा भरी दृश्य होता है, बहुत ही जो है सो मतलब क्या कहते हैं, दुख कष्ट वाला जो है सो दृश्य होता है। अपने पिता से बहुत प्यार करने के बावजूद भी वह अपने पिता के लिए इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होता। कह रहा है, मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, नो मच एज ही लव्ड हिज फादर कुड नॉट डू इट। मतलब वह अपने पिता से बहुत प्यार करने के बावजूद भी वह इसके लिए तैयार नहीं हो पाया, मतलब नहीं हो सका। कौन? इसका चौथा बेटा। चलिए अब आगे पैराग्राफ 9 है। अयाती वाज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूज ऑफ द फोर्थ सन। अब जो है अयाती पूरी तरीके से जो है सो भयभीत हो गया, पूरी तरीके से जो है सो अब इसे लग गया कि शायद अब मेरा कोई बेटा जो है सो इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। तो इस कारण से अपने 4 पुत्रों के इनकार करने से के बाद जो है सो अयाती बहुत दुखी हुआ। ठीक है, सॉरो एट द रिफ्यूज ऑफ द फोर्थ सन, मतलब 4 बेटे के मतलब इनकार करने के कारण ये बहुत अधिक अत्यंत दुखी हुआ। कहा जा रहा है, ही पुश्ड फॉर सम टाइम एंड देन सप्लिकेटेड his last son who had never yet opposed his wishes। बोला जा रहा है, you must save me। कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, you must save me, I have got this old age with its wrinkles, ठीक है, debility and grief hairs as a result of the curse of Shukracharya। I cannot bear it if you take upon, ठीक है, yourself these infirmities। I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrow। आगे देखिए यहाँ तक कहा जा रहा है, उसके बाद जब इनके चारों बेटे जब इसके बातों को ठुकरा देता है तो वो जो है कहता है अपने 5वें बेटे के पास जाता है। ठीक है, कुछ क्षण तक ठहर करके कुछ क्षण जो है सो रुक जाता है और उन्होंने सबसे छोटे पुत्र की ओर देखा और उसने, ठीक है, कभी भी अपनी इच्छा को जो है सो उसकी कोई भी इच्छाओं को, उसके जो 5वां बेटा सबसे छोटा बेटा है वो इनके कोई भी इच्छाओं को कभी ठुकराया नहीं था। इस कारण से उसे काफ़ी अधिक आशा था कि शायद मेरा जो 5वां बेटा सबसे छोटा है वो कहीं मेरी बातों को मान ले। ठीक है, तो कहा जा रहा है, यू मस्ट सेव मी, मतलब तुम अवश्य मुझे क्या कर लोगे, रक्षा करोगे, मतलब तुम अवश्य मेरी रक्षा करोगे, मतलब तुम अवश्य मेरी बातों को एग्री हो जाओगे, मतलब मेरे बातों को मानने के लिए सहमत हो जाओगे। तो कहा जा रहा है, यू मस्ट सेव मी, तुम अवश्य मुझे रक्षा कर लोगे, बचा लोगे। कहा जा रहा है, आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद द विंकलेस, मतलब मैंने जो हूँ सो शुक्राचार्य के अभिश्राप के कारण मुझे यह बुढ़ापा आ गया है और उस कारण से ये झुर्रियाँ, कमजोरी और सफ़ेद बाल, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। ठीक है, यदि तुम कमजोरियों को अपना लो, मतलब इस बुढ़ापा की अवस्था को अपना लो, और तो मैं कुछ समय के लिए जीवन के आनंद का उपभोग करूं, मतलब उपभोग करना चाहता हूं, मतलब उपयोग करना चाहता हूं, जीवन के आनंद लेना चाहता हूं, जवानी का जो है सो आनंद लेना चाहता हूं। तो कहता है, और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं फिर कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारी जवानी को लौटा दूंगा और फिर से मैं अपना श्रापित बुढ़ापे की अवस्था को रिटर्न ले लूँगा। ठीक है, ऐसा कहता है अपने 5वें बेटे से अयाती। ओके, तो आगे कहा जा रहा है,
पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर हैव डन। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय, ठीक है, ये फिलहाल लव सेड। फिलहाल लव का कहने का मतलब हो गया, फिलहाल लव का मतलब होता है कि पुत्र मतलब पिता पुत्र का जो लव होता है, प्रेम होता है, उसको कहते हैं फिलहाल लव। फिलहाल का मतलब ये होता है पुत्र संबंधी प्रेम, ठीक है, पिता और पुत्र के प्रेम को फिलहाल लव, ये फिलहाल लव कहा जाता है। फिलहाल का मतलब ये होता है यही। तो कहा जा रहा है फादर आई ग्लेडली गेव यू माई यूथ एंड रिलीव यू of the sorrow of old age and the care of state. Be happy. Hearing these words, Ayati became a youth. Puru, who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and, ठीक है, acquired great renown. बोला जा रहा है इस प्रकार से जो इनके पांचवा बेटा, सबसे छोटा बेटा है पुरु है, उनका नाम क्या है? तो पुरु है वो। तो पुरु जो है इसके इन अवस्था को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है, क्या कहता है? तो मैं जो हूँ सो अपने बड़े भाइयों के तरह, मैं जो हूँ सो ये मतलब आपके इस प्रस्ताव को ठुकराऊंगा नहीं, ठीक है। मैं अपने पिता के प्रेम में, ठीक है, वे मतलब काफ़ी अधिक आकर के उनके जैसे छोटे बेटे हैं, ये कहता है पिताजी मैं खुशी से आपको अपनी जवानी देता हूँ। कहता है मैं जो हूँ सो खुशी से, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है फादर आई ग्लैडली गेव यू, बोला जा रहा है यहाँ पे आई ग्लैडली गेव यू माई यूथ, मतलब मैं खुशी से अपना जवानी आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। और आपके बुढ़ापे की इस दुख को मैं कामकाज की चिंताओं से मुक्त करता हूँ, ठीक है। आप प्रसन्न रहें। कहा भी जा रहा है कि बी हैप्पी। बी हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश रहें, मतलब आप खुश रहिए। मैं आपको इस बुढ़ापे की अवस्था से मैं क्या करता हूँ, तो अब कुछ दिनों आप जब तक चाहें तब तक जो है सो आप फ्री रह सकते हैं और आपका मैं ये बुढ़ापे की अवस्था में एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा पुरु कहता है, इनका सबसे छोटा बेटा। और कहता है इन शब्दों को सुनते ही अयाती जवान हो गए। जैसे ही ये शब्द पुरु कहता है कि आप जो है खुश रहें और आप अपनी बुढ़ापे की अवस्था मुझे दे दे और आप मेरी जवानी की अवस्था आप रिटर्न ले लें मुझसे। ये कहते ही पुरु जो है सो यंग हो जाता है, जवान हो जाता है। सॉरी, पुरु कहते हैं, अयाती जो है सो जवान हो जाता है। पुरु जिसने अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया, कहा जा रहा है हु एक्सेप्ट द ओल्ड एज, जो ओल्ड एज अपने पिता का ये स्वीकार कर लिया। कहा जा रहा है रूल द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, मतलब अपने साम्राज्य का शासक बन गया, मतलब अपने साम्राज्य में शासन किया और काफ़ी अधिक मतलब प्रसिद्धियाँ प्राप्त किया। अब आगे देखिए, यहाँ से पैराग्राफ 10 है, लास्ट ही है। तो यहाँ से कहा जा रहा है अयाती enjoy life for long and not satisfied went later to the garden of कुबेर and spent many years with the अप्सरा maiden। बोला जा रहा है अयाती जो है लंबे समय तक जीवन का आनंद उठाया, मतलब जवानी का जो उम्र होता है उसका आनंद उठाया और फिर कुबेर के बगीचे में जाकर कई वर्षों तक एक मतलब अप्सराओं के साथ जो है सो क्या आनंद लिया। फिर आगे कहा जा रहा है आफ्टर लॉन्ग ईयर्स spent in vain efforts to queen desire by indulgence the truth dawned on him returning to Puru he said। बोला जा रहा है उसके बाद कई वर्षों तक ये भोग विलाप करने के बाद जो है उनकी जो काम इच्छा थी वो मिटने के व्यर्थ प्रयास के बाद ये जो ययाति है वो सत्य को मान लेता है। ये जो सत्य है, दुनिया का जो सत्य है उसे मानता है और पुरु जो उनका सबसे छोटा बेटा है उसके पास आकर के उनको फिर से उसका जवानी लौटा देता है और बुढ़ापा फिर से वो रिटर्न ले लेता है। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, पुरु को अपनी जो जवानी जो पुरु का लिया था वो रिटर्न करते हुए कहता है, अपने बेटे से कहता है। पैराग्राफ 11 में यहाँ से देखिएगा ध्यान से, वो सबसे छोटे बेटे से क्या कहता है अयाती, वो सुनिए। कहा जा रहा है डियर सन sensual desire is never, ठीक है, quenched by indulgence any more than fire is by pouring ghee in it। इसका मतलब समझिए, कहा जा रहा है कि अपने
बेटा से कहता है अयाति कि प्रिय पुत्र, कामिच्छा जो है मतलब वासना की जो इच्छा है ये कभी भी न मिटने वाली होती है। जैसे कि आग में घी डालने से आग और मतलब आग जो है सो और बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से ये जो है जो वासना की जो इच्छा है ये जितना अधिक प्राप्त होगा उतना ही अधिक और जो है ये मतलब बढ़ने लगती है। इस कारण से ये वैसे ही काम करती है जैसे फायर इज बाय प्यूरिंग घी इन इट, जैसे कि आग में घी डालने का काम किया जाता है। कहा जा रहा है आई हैड हियर एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वुमेन, नथिंग कैन नेवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, वी कैन रीच पीस ओनली बाय द mental pose beyond like and dislike, such is the state of Brahman. Take back your youth and rule the kingdom wisely and well. उसके बाद वो अपने बेटा से कहता है कि कामना की जो इच्छा है, जो कामों की इच्छाएं हैं, वो कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु जैसे सोना, मवेशी मतलब कैटल का मतलब मवेशी होता है, और जो है सो सुंदरतम स्त्रियां जो वोमेंस है, महिलाएं हैं, औरतें हैं, मनुष्य की वासना को मतलब कभी भी ये तृप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हमेशा जो जितना अधिक मिलेगा उतना अधिक और पाने की इच्छा ही रहेगा। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी कहे थे कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक है, एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड। मतलब हमारी जो मन है यह एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक इसे मिलता है उतना ही अधिक ये और पाने की इच्छा रखता है, और फिर भी ये कभी सेटिस्फाइड, कभी संतुष्टि नहीं मिलता है मन को। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो कामों की इच्छाएं हैं वो कभी भी ना मिटने वाली हैं। ठीक है, आगे फिर कहा जा रहा है उसके बाद वे क्या करते हैं, तो वो मतलब ब्राह्मण की अवस्था में आते, वो मतलब ब्राह्मण का वेश पकड़ लेते हैं और उसके बाद अपनी जवानी को वापस अपने पुत्र को दे देते हैं, और फिर कहते हैं ये लो अपने जो है सो सुंदरतम जवानी का जो मुझे दिया था, मतलब इसी धन्यवाद देते हुए अपने बेटा को कहता है कि तुम जो हो सो इस विवेकपूर्ण जो है सो अब इस साम्राज्य का शासन मतलब राजपाट चलाओ, राजपाट जो है सो संभालो। ठीक है, यहाँ बोला जाएगा रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, मतलब इस साम्राज्य का अच्छे से बुद्धिमत्ता पूर्वक और अच्छी तरह से इस साम्राज्य का शासन करो इस पे और राजपाट संभालो। उसके बाद फिर कहता है पैराग्राफ 12 में विद दीज वर्ड्स अयाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, पुरु हु रिटेन्ड हिज यूथ वॉज मेड किंग बाय अयाति हु रिटेन्ड टू द फॉरेस्ट, ही स्पेंड दिस टाइम देयर इज एन एसोसिएटेड एंड इन ड्यू टू, ठीक है, अटेंड हेवन, कॉर्स अटेंड हेवन। आगे बोला जा रहा है इन शब्दों के साथ अयाति अपना बुढ़ापा ले लेता है, फिर से अपनी बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और पुरु को राजकाज, जो पुरु उसका जो छोटा बेटा है, पुरु को सारा राजकाज जो है सो मतलब शासन सौंप देता है अयाति। और उसके बाद अयाति जो है सो कहाँ चला जाता है, अयाति हु टेंड टू द फॉरेस्ट, उसके बाद अयाति जंगल में चले जाते हैं, और वहाँ पे ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन एश्योरिटीज एंड इन ड्यू कॉर्स अटेंड हेवन। और उसके बाद वहाँ उन्होंने संयम पूर्वक जीवन जिया, और समय आगे आने के बाद वो फिर सदगति पाई, मतलब हेवन को, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो यही था आपका चैप्टर 2 अयाति का ये कहानी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी था। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगले सेशन में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके।